गांव की कच्ची गलियों में सूरज ढलने के वक्त का सुकूत हमेशा एक अजीब सा रोब रखता था। खेतों की खुशबू, मवेशियों की आवाजें और दूर से आती अजान गांव की पहचान थी। इन्हीं गलियों के बीच सबसे नुमायां और शानदार इमारत खान हवेली थी। ये हवेली गांव की शान समझी जाती थी। इसका दरवाजा ऊंचा, सहन वसी और दीवारें पुराने वक्तों की शान को बयान करती थीं। इस हवेली का मालिक सिकंदर खान था। सिर्फ 25 बरस का नौजवान मगर रोबदार, फैसलाकिन और अपने वालिद की मीरास को संभालने वाला। गांव के लोग उसे इज्जत से खान साहब कहते थे। सिकंदर खान की शख्सियत सख्त मगर इंसाफ पसंद थी। गांव के छोटे बड़े फैसले इसके कांधों पर थे। जब भी किसी झगड़े का मसला खड़ा होता, लोग खान हवेली का रुख करते। एक दिन गांव के बीच एक जमीन के झगड़े पर दो खानदान आपस में उलझ गए। आवाजें बुलंद हुईं और मामला पंचायत तक जा पहुंचा। सबकी नजरें सिकंदर खान पर थीं। वो सहन के बीच रखी हुई कुर्सी पर बैठा, नजरें झुकाए, दोनों तरफ के दलाइल सुन रहा था। आखिरकार जब उसने फैसला सुनाया तो सबने सिक का सांस लिया। जमीन इसके असल मालिक की है, झूठ और धौंस से कोई हक नहीं छीन सकता। लोगों ने तालियां बजाईं और खान की शान को माना। ये वो पहला लम्हा था जब गांव के हर शख्स को याद आया कि सिकंदर खान अपने वालिद का असली वारिस है। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कुछ दिनों बाद एक और वाकया ने गांव को हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में खेतों के किनारे पर झगड़ा हुआ। मरियम का भाई, जो एक गरीब मगर इज्जतदार घराने से था, किसी बात पर सिकंदर खान के कजिन से उलझ पड़ा। बात तल्ख कलामी से शुरू हुई मगर लम्हों में छुरी चल गई। खून जमीन पर गिरा और मरियम का भाई बेजान हो गया। गांव पर कहराम मच गया। सुबह होते ही पूरा गांव खान हवेली के बाहर जुमा था। पंचायत बैठी। एक तरफ मकतूल का गमजदा घराना, दूसरी तरफ खान का खानदान। सब जानते थे कि कातिल सिकंदर खान का कजिन है और अब सवाल था इंसाफ का। गांव की रिवायत पुरानी थी, खून का बदला खून या फिर निकाह। बुजुर्गों ने फैसला दिया, सिकंदर खान अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मकतूल की बहन से निकाह करेगा। यही इस खून का कफ्फारा है। लम्हा भर के लिए फिजा में सुकूत छा गया। सिकंदर खान की नजरें झुक गईं। वो जानता था ये फैसला इसकी जिंदगी बदल देगा। इधर मरियम का दिल टूट रहा था। वो एक स्कूल टीचर थी, नेक दिल और बावकार। बच्चों को पढ़ाना इसकी जिंदगी का सुकून था। मगर अब इसकी तकदीर का फैसला दूसरों ने कर दिया था। भाई के कत्ल के बाद इस पर एक और तूफान आ गिरा। वो खान हवेली में बीवी बनकर जाएगी, चाहे दिल माने या ना माने। निकाह के दिन गांव भर की नजरें उन दोनों पर थीं। सफेद कपड़ों में मरियम, सादगी मगर गम के बोझ के साथ, और शानदार लिबास में सिकंदर खान, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में तूफान। काजी ने कलिमा पढ़वाया, गवाह बने, और मरियम खान हवेली की दहलीज पर आ गई। हवेली के अंदर का मंजर और भी मुख्तलिफ था। बड़ी बड़ी दीवारें, गुलाम गर्दिशें, पुराने तर्ज का फर्नीचर और वो रोबदार माहौल जिसमें मरियम अब कैद थी। मुलाजिमीन इसे झुककर सलाम करते मगर उसके दिल में अजीब सा बोझ था। सिकंदर खान अपने कमरे में खामोश बैठा रहा। ना उसने खुशी का इजहार किया, ना गम का, सिर्फ खामोशी। मरियम ने हवेली में अपनी जिंदगी शुरू की मगर उसके दिल में एक सवाल बार बार उभरता, क्या ये मेरी जिंदगी है? क्या मैं हमेशा इस सजा के तौर पर जियोगी? सिकंदर खान भी अपनी जगह परेशान था। वो जानता था कि मरियम ने ये सब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि हालात की वजह से कबूल किया है। मगर वो अपनी अना और वकार के हाथों मजबूर था। इसके लब खामोश मगर दिल में एक जंग जारी थी। वक्त गुजरता गया। मरियम अपने फर्ज को निभाने की कोशिश करती रही। वो मुलाजिमीन की इज्जत करती, बच्चों को पढ़ाने की यादों में डूबी रहती, और कभी कभार छत पर जाकर सितारों से बातें करती। दूसरी तरफ सिकंदर खान भी अपने फैसलों के बोझ तले दबा हुआ था। वो चाहता था कि मरियम को सुकून दे मगर अल्फाज लबों तक आते आते रुक जाते।
ये वो लम्हा था जब कहानी का असल सफर शुरू हुआ। दो दिल, दो तकदीरें और एक हवेली के अंदर जज्बात, रिश्ते और गलत फहमियां। मरियम की शादी को कुछ दिन ही गुजरे थे। खान हवेली की फिजा बज़ाहिर पुरसुकून मगर अंदर से भारी थी। मुलाजिमीन खामोशी से अपने काम करते, मगर सबके दिलों में ये सवाल था कि आखिर खान साहब और मरियम बीबी का रिश्ता किस सिमत जाएगा। सिकंदर खान का मिजाज वैसा ही सख्त था। वो दिन भर गांव के मामलात में उलझा रहता। कभी जमीनों की निगरानी, कभी किसानों के मसाइल, कभी पंचायत के फैसले। वो अपने कमरे में देर से लौटता और मरियम के पास आकर भी ज्यादा बात ना करता। मरियम को लगता जैसे वो महज एक जिम्मेदारी है, कोई जज्बात नहीं, कोई रिश्ता नहीं। एक रात जब सिकंदर देर से वापस आया तो मरियम ने पहली बार इससे बात करने की हिम्मत की। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या ये रिश्ता सिर्फ एक सजा है? इसकी आंखों में आंसू थे। सिकंदर ने लम्हा भर उसे देखा मगर जवाब ना दिया। बस इतना कहा, मैंने ये निकाह अपनी मर्जी से नहीं किया। ये फैसला वक्त और हालात का था। ये अल्फाज मरियम के दिल पर और गहरा जख्म छोड़ गए। गांव के लोग भी मरियम को जानचती नजरों से देखते। कुछ कहते वो खान साहब की इज्जत की वजह से हवेली में है, कुछ कहते ये महज बदले की शादी है। इन बातों ने मरियम के दिल को मजीद तोड़ दिया। वो अपनी तन्हाई से लड़ती, कभी कुरान पढ़ती, कभी बच्चों को याद करती जो स्कूल में इसका इंतजार करते थे। मगर हवेली के दरवाज़ दीवार ने इसे कैद कर रखा था। इधर सिकंदर भी एक जंग में था। वो चाहता तो था कि मरियम को इज्जत दे, मगर अपनी अना और रोब के हाथों खामोश रहता। इसे लगता अगर वो मरियम से नरमी दिखाएगा तो लोग उसे कमजोर समझेंगे। मगर दिल के किसी कोने में वो जानता था कि ये लड़की गुस्से या बदले से ज्यादा इज्जत की हकदार है। एक दिन हवेली में हलचल मच गई। गांव के एक किसान ने शिकायत की कि इसकी फसल पर जमींदारों ने कब्जा कर लिया है। मरियम ने ये सुना तो बेइख्तियार बोल उठी, ये जुल्म है, खान साहब को चाहिए इंसाफ करें। मुलाजिमों ने हैरत से देखा कि मरियम ने पहला मौका लिया है अपनी राय देने का। जब सिकंदर ने पंचायत लगाई तो सबके सामने मरियम भी खड़ी हुई। इसने कहा, गरीब का हक छीनना सबसे बड़ा गुनाह है। सिकंदर ने लम्हा भर उसे देखा और फिर फैसला सुनाया, जमीन किसान को वापस दी जाएगी। ये पहला लम्हा था जब दोनों एक साथ खड़े थे। मगर किस्मत ने जल्द ही नया मोड़ दिया। गांव में अफवाह फैल गई कि मरियम अब भी अपने दिल में खान हवेली को कबूल नहीं करती और वो खुफिया तौर पर अपने पुराने स्कूल के हेड मास्टर से राब्ते में है। ये खबर सिकंदर के कानों तक पहुंची। इसका खून खोल उठा। इसने गुस्से में मरियम को पूछा, क्या ये सच है? तुम अब भी मुझे अपना शौहर नहीं मानते? मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। ये सब झूठ है। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला कबूल किया है, मगर आपने कभी मुझे बीवी की हैसियत ही दी। ये पहली बड़ी गलत फहमी थी जिसने दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी। सिकंदर कई दिन तक मरियम से बात ना करता। मरियम अपनी तन्हाई में रब से दुआ करती, या अल्लाह, अगर ये मेरा नसीब है तो उसे मेरे लिए आसान कर दे। वक्त गुजरता गया। हवेली में एक दिन जश्न हुआ। किसी रिश्तेदार की शादी थी। सब लोग खुशी से भरे थे। मरियम ने भी पहली बार खुश रंग लिबास पहना। सिकंदर ने जब उसे देखा तो दिल में एक उनकही तहसीन जागी, मगर लब खामोश रहे। जश्न के दौरान एक हादसा पेश आया। कुछ मुखालिफिन ने हवेली के बाहर हंगामा किया और सिकंदर पर हमला करने की कोशिश की। शोर सुनकर मरियम दौड़ी और सिकंदर को बचाने के लिए सामने आ गई। एक पत्थर उसके बाजू पर लगा, मगर इसकी जुर्रत ने सबको हैरान कर दिया। इस दिन के बाद सिकंदर के दिल में मरियम के लिए एक नरमी उतरने लगी। इसे लगा ये लड़की सिर्फ मजबूरी से इसके साथ नहीं, बल्कि हिम्मत और वफा के साथ खड़ी है। मगर वो अब भी अपनी जिद और अना के हाथों खिला इतराफ ना कर सका। यूं शादी के बाद की जिंदगी तलखी, खामोशी, गलत फहमियों और छोटे छोटे लम्हों के बीच गुजरती रही।
मरियम चाहती थी कि सिकंदर एक शौहर के तौर पर इसका साथ दे, और सिकंदर चाहता था कि मरियम इसके रोब और वक़ार को समझे। दोनों दिल एक दूसरे के करीब मगर लब खामोश। कहानी अब इस मकाम पर थी जहां रिश्ते का इम्तिहान और भी सख्त होना था। गांव के झगड़े, दुश्मनियों की साजिशें और हवेली के अंदर की तन्हाई, ये सब मिलकर उन दोनों को एक नए मोड़ पर ले जाने वाले थे। सिकंदर खान की सख्त मिजाजी और मरियम की खामोशी के बीच वक्त गुजर रहा था, मगर हवेली की फिजाओं में एक अजीब सी कशीदगी फैली हुई थी। हवेली के पुराने खादिम अक्सर सरगोशी करते कि खान साहब की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया है जो उनके फैसलों पर असर डाल सकता है, और वो है मरियम बीबी। एक दिन गांव में बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। मुखालिफ वडरे, जो पहले से खान खानदान से जलते थे, इन्होंने इल्जाम लगाया कि सिकंदर के भाई ने कत्ल किया था। तो सजा सिर्फ निकाह से पूरी नहीं हुई, अब वो दोबारा इंतकाम लेंगे। ये खबर बिजली की तरह फैली। गांव के लोग हवेली के बाहर जुमा हुए। मरियम ने ये सब सुना तो पहली बार खलकर बोली, अगर आप लोगों को इंसाफ चाहिए तो मैं भी गवाही देने को तैयार हूँ, मगर सच्चाई से हटकर नहीं। ये अल्फाज सुनकर सब हैरान रह गए। औरतें सरगोशियां करने लगें, ये लड़की आम नहीं है। उसी दौरान दुश्मनों ने एक और साजिश की। वो चाहते थे कि मरियम को बदनाम करें ताकि खान खानदान की इज्जत खाक में मिल जाए। एक रात खबर फैलाई गई कि मरियम ने अपने पुराने स्कूल के किसी आदमी को खत लिखा है। सिकंदर के कानों तक ये खबर पहुंची तो उसका खून खोल उठा। वो गुस्से में कमरे में आया और मरियम से पूछा, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम्हें अभी भी मेरे नाम पर एतबार नहीं? मरियम की आंखें भर आईं। ये सब झूठ है, मगर आपको मुझ पर कभी यकीन था ही नहीं। ये दूसरी बड़ी गलत फहमी थी जिसने उनके रिश्ते को हिलाकर रख दिया। मरियम ने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब वो खुद को सिर्फ अपने रब के हवाले करेगी। इसने तन्हाई में कुरान पढ़ना और दुआओं में डूबना शुरू किया। मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक दिन सिकंदर के दुश्मनों ने इस पर हमला किया। वो खेतों की तरफ जा रहा था कि घात लगाकर वार किया गया। जख्मी सिकंदर को हवेली लाया गया। डॉक्टर ने कहा, अभी आराम जरूरी है। इस मौका पर सब मुलाजिमीन और रिश्तेदार पीछे हट गए, मगर मरियम ने दिन रात इसका ख्याल रखा। इसने मरहम लगाया, दवा पिलाई और जागकर उसकी देखभाल की। सिकंदर ने नीम बेहोशी में कई बार मरियम को देखा। उसके दिल पर एक उन्मानी कैफियत छा गई। इसे पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ उसके साथ जबरदस्ती नहीं, बल्कि दिल से जुड़ी है। चंद दिनों बाद जब वो कुछ संभला तो उसने मरियम को बुलाया। तुमने ये सब क्यों किया? मरियम ने आहिस्ता जवाब दिया, क्योंकि मैंने निकाह के बंधन को इबादत समझा है। चाहे आप मुझे कबूल करें या ना करें, मगर मेरे लिए ये रिश्ता मुकद्दस है। ये अल्फाज सिकंदर के दिल में तीर की तरह उतरे। इसने कई लम्हे खामोशी में गुजारे। वो सख्त लहजा रखने वाला शख्स अब पहली बार खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। उसी दौरान गांव के लोग एक और मसला लेकर आए। मुखालिफ वडरे चाहते थे कि जमीन की तकसीम में खान खानदान पसपा हो जाए। सिकंदर ने कमजोर जिस्म के बावजूद पंचायत में शिरकत की। जब वो बोलने लगा तो दुश्मनों ने उसकी बात काटने की कोशिश की। अचानक मरियम खड़ी हुई। इसने कहा, खान साहब कमजोर नहीं हैं, ये आज भी इंसाफ के अलंबरदार हैं। जो फैसला ये करेंगे, वही गांव के लिए बेहतर होगा। ये पहली बार था जब सबके सामने मरियम ने अपने शौहर का साथ दिया। गांव वाले हैरान थे और दुश्मनों को शिकस्त हुई। घर वापसी पर सिकंदर ने मरियम को पहली बार नरम लहजे में कहा, आज तुमने मेरा मान रखा। मरियम की आंखें नम हो गईं। मेरी दुआ है कि आप मुझे भी कभी अपना मान समझें। अभी ये कुर्बत का आगाज ही हुआ था कि एक नया तूफान आया। सिकंदर के दुश्मनों ने मरियम को अगवा करने की कोशिश की ताकि खान खानदान को बदनाम किया जा सके। मगर मरियम ने बहादुरी दिखाई और चीख कर मुलाजिमों को खबरदार कर दिया। सबने मिलकर उसे बचा लिया।
सिकंदर ने ये मंजर देखा तो उसके दिल की आखिरी जिद भी टूट गई। उसने पहली बार साफ कहा, मरियम, आज के बाद तुम सिर्फ इस हवेली की बीवी नहीं, बल्कि मेरे दिल की भी मलका हो। ये अल्फाज सुनकर मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों के दरमियान जो दीवार थी, वो आखिरकार टूट गई। अब कहानी इस मोड़ पर थी जहां मोहब्बत, एतमाद और रिश्ते की असल बुनियाद कायम हो रही थी। मगर दुश्मनियां अभी बाकी थीं, और खान हवेली की आजमाइशें खत्म नहीं हुई थीं। सिकंदर खान और मरियम के दरमियान कुर्बत बढ़ रही थी, लेकिन हवेली की फिजा में अभी भी साजिशों की गूंज बाकी थी। दुश्मन वडेरे खामोश नहीं बैठे थे। इन्होंने फैसला किया कि अब खान खानदान को घुटने टेकने पर मजबूर करना होगा। एक रात खुफिया पैगाम आया कि मुखालिफिन अदालत में नया मुकदमा दायर करने जा रहे हैं, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि सिकंदर के भाई का कत्ल महज एक साजिश से छुपाया गया था और मरियम के निकाह के बावजूद इंसाफ अधूरा है। ये खबर सुनकर हवेली में बेचैनी फैल गई। बुजुर्ग नौकरानी ने कहा, बीबी जी, ये वक्त बड़ा कठिन है। खान साहब को अब आपका साथ सबसे ज्यादा चाहिए। मरियम ने दिल में अज़्म कर लिया कि वो अपने शौहर के साथ डटकर खड़ी होगी। इसने अपनी इस्तादाना फितरत का सहारा लिया, कागज कलम उठाया और मुकदमे की तफसील जुमा करने लगी। सिकंदर ने उसे देखा तो हैरान रह गया। ये सब तुम क्यों कर रही हो? मरियम मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि आपके साथ मेरा रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं, इंसाफ का भी है। मैं चाहती हूँ कि आपके नाम पर कोई धब्बा ना लगे। ये अल्फाज सुनकर सिकंदर के दिल पर एक और बोझ हल्का हुआ। चंद दिनों बाद पंचायत का बड़ा इजलास हुआ। गांव के सब लोग इकट्ठे थे। मुखालिफ वडेरे ने भरे मजमा में इल्जाम लगाया, सिकंदर खान ने इंसाफ छुपाया है, मरियम का निकाह सिर्फ पर्दा डालने के लिए किया गया। हुजूम में सरगोशियां होने लगें, मगर उसी लम्हे मरियम खड़ी हुई। उसकी आवाज में वही एतमाद था जो वो बच्चों को पढ़ाते वक्त दिखाती थी। ये निकाह मेरा फैसला नहीं था, मगर आज ये मेरा फख्र है। मैं गवाही देती हूँ कि सिकंदर खान ने हमेशा इंसाफ किया है। अगर वो चाहते तो ताकत के जोर पर सबको दबा देते, मगर इन्होंने हर फैसले में दलील और सच्चाई को तरजीह दी। इसकी गवाही के बाद कई बुजुर्गों ने कहा, खान का खानदान हमेशा हक पर खड़ा रहा है। ये सब साजिश है। यूं वो मुकदमा भी गिर गया और दुश्मनों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लेकिन शिकस्त खाकर भी वो बाज ना आए। एक रात इन्होंने खान हवेली पर मुसल्लाह हमला किया। गोलियां चलने लगीं, खादिम खौफ में दौड़ने लगे। सिकंदर ने बंदूक उठाई और अपने साथियों के साथ मुकाबला किया। मरियम ने हवेली की औरतों और बच्चों को एक कमरे में महफूज किया। वो खुद भी जख्मी मुलाजिम के जख्मों पर पट्टियां बांधती रही। ये लड़ाई कई घंटे जारी रही। आखिरकार पुलिस पहुंची और दुश्मन पसपा हो गए, मगर सिकंदर भी शदीद जख्मी हो गया। इसे देखकर मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। इसने लरजती आवाज में कहा, आपने कहा था मैं आपका मान हूँ, अगर कुछ हुआ तो मेरा मान टूट जाएगा। सिकंदर ने नीम बेहोशी में इसका हाथ थामा और कहा, मरियम, तुमने मेरी जिंदगी को मानी दिया है। मैं वादा करता हूँ अब ये रिश्ता कभी कमजोर नहीं होगा। कुछ दिनों बाद सिकंदर सेहत याब हो गया। गांव में ये खबर फैल गई कि खान साहब को मरियम बीबी ने बचाया है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि इज्जत और वकार के लिहाज से भी। अब लोग मरियम को सिर्फ खान की बीवी नहीं, बल्कि खान की इज्जत कहने लगे। वक्त गुजरता गया और सिकंदर ने मरियम के साथ एक नई जिंदगी शुरू की। इसने हवेली के पुराने रस्म व रिवाज में नरमी पैदा की। औरतों को पढ़ने की इजाजत दी गई, किसानों के मसाइल में आसानियां पैदा की गईं। मरियम ने दोबारा स्कूल खोला, मगर अब वो खान हवेली के नाम पर था और सब लोग फख्र से बच्चों को वहां भेजने लगे। दोनों के दरमियान मोहब्बत अब खलकर इजहार पाने लगी थी। वही सख्त सिकंदर खान जो कभी अपने जज्बात छुपाता था, अब खले लफ्जों में मरियम को बताता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो। और मरियम अक्सर हंसते हुए जवाब देती,
अगर जीत में हूं तो हार कौन है? सिकंदर मुस्कुरा कर कहता, वो जिद, वो अना, वो जुल्म की फिजा जिसे तुमने तोड़ डाला। यूं कहानी एक हवेली से शुरू हुई थी, जहां निकाह जबरदस्ती का फैसला था, मगर अंजाम एक ऐसे इश्क पर हवा जिसमें एतिमाद, कुर्बानी और इज्जत की खुशबू थी।